हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने लाया था आपके लिए, तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्कीम के लिए जो मेरा गेसिंग क्वेश्चन पेपर है, तो उसका पहला वाला जो क्वेश्चन था विथ आंसर में आपके लिए उसको लेके आया था पहले वाले वीडियो में। अभी मैं जो लाया हूँ क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इसका आंसर की जो है वो आंसर की भी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। और बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मैं हर एक को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फिफ्थ रेगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं, सारे सब्जेक्ट के मैं गेसिंग क्वेश्चन पेपर प्रिपेयरिंग चालू है। अभी इलेक्शन वगैरह ड्यूटी है, तो इससे थोड़ा सा वक्त काफ़ी कम मिल रहा है हम लोगों को, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो सारे वीडियोस आपके लिए आएंगे, उसके आंसर की भी आएंगे, और मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस फॉर एवरी सब्जेक्ट सेमिस्टर नंबर 3 और सेमिस्टर नंबर 5 के लिए। मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस की अगर किसी बच्चे का कोई स्टडी नहीं हुआ है तो बस उसने वो 20 क्वेश्चंस उसने कर लिए तो भी वो पास होगा ही होगा। तो ऐसे मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस में सब सारे सब्जेक्ट के लेके आने वाला हूँ। लेकिन कैसा होता है कि सिर्फ आप वो 20 क्वेश्चन के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर उसमें बढ़ जाता है। तो ये जो गेसिंग क्वेश्चन पेपर है, तो गेसिंग क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसके अंदर डालने की हमने कोशिश की है। और ये सारे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जो मेरे कलीग है, ये सारे कलीग की मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है। तो मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, सबको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों की मुझे इसके अंदर हेल्प हो रही है। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल सर, सारे लोगों की मुझे इसके अंदर हेल्प हो रही है। तो मैं उन सारे लोगों के लिए मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया कि आप ये सब कीजिए, तो इससे सारे बच्चों का फायदा भी अपना हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो। अभी मैं क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए वो सारे क्वेश्चंस पिछले 5 क्वेश्चन पेपर के में इसके जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही क्वेश्चन आएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या आ सकता है, कहीं पे आपको टी सेक्शन पूछा जाएगा, कहीं पे आपको एंगल सेक्शन पूछा जाएगा, एल सेक्शन पूछा जाएगा। तो वैसे सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अगर पहला वाला क्वेश्चन आप देखते हैं ये वाला, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टी सेक्शन अबाउट सेंट्रॉइड एक्स एक्स एक्सिस टॉप फ्लैंज बॉटम फ्लैंज। टॉप फ्लैंज वेब इसका टोटल दिया है, टोटल हाइट दिया है। बाद में आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस 200 mm साइज, द इंटरनल डायमेंशन एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ ट्रायंगल ऑफ हाइट 100 mm about an axis passing through the vertex parallel to the base. Moment of inertia of the base same triangle is 10⁻⁷ mm⁴। तो ये सारे क्वेश्चन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड, तो इसमें से ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा है तो इस बार मेरा गेसिंग ऐसा है कि आपको एल सेक्शन या टी सेक्शन इन दोनों में से कोई तो भी आ सकता है। तो आप इन दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो ये वेरिएशन है, अलग अलग वेरिएशन, कोई भी एक यूनिट आपको काफी हार्ड देते हैं, तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 3 से। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विद सैलिएंट पॉइंट्स ऑन इट फॉर अ डक्टाइल मटेरियल एंड एक्सप्लेन द टर्म्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो एक हमको स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है वो कर्व ड्रॉ करना है, और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है वो हमको एक्सप्लेन भी करना है। बाद में आता है ये यूनिफॉर्म बार का क्वेश्चन है, डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना रहता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको आ सकता है, यही आएगा ऐसे नहीं, इसके वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये टाइप में आपको एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन 2 में और 3 में कहीं पे भी हाँ, क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे 2 में बता रहा हूँ, मे बी वो 3 में भी आ सकते हैं, मे बी वो 4 में भी आ सकते हैं। For a certain material, modulus of elasticity 169 megapascal. If Poisson's ratio 0.32, calculate the values of modulus of rigidity and bulk modulus. तो आपको G और K का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पे आपको E का वैल्यू दिया है। सिंपल है इसका आंसर, अगर मतलब इसका टेक्निक आपको पता है तो इजीली 2-3 स्टेप में इसके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे।
डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, पॉइजन्स रेशियो। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 जो है, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर अब पूछने जैसी काफी चीजें हैं, तो ये सारा वेरिएशन उसके अंदर आ सकता है, तो वो पूरा वेरिएशन इसके अंदर हम मैंने डाला है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। ई और म्यू का वैल्यू पूछा है, उसका लेंथ दिया है आपको, विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है। व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 400 किलोन्यूटन, the decrease in the length is given as a 0.075 centimeter and increase in the width is 0.003 centimeter। तो ये बाय एक्सिस का एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, देखिए। तो बाय एक्सिस फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेन, टेक ई इज इक्वल टू दिस, डिफाइन पॉइजन्स रेशियो एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन द थ्री इलास्टिक कांस्टेंट ई जी के। ये भी मोस्ट एमपी में आएगा आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर आएगा एक क्वेश्चन। A bar of 500 mm long, 22 mm diameter, elongated। तो देखो इलोंगेशन है तो हर बार स्क्वायर सेक्शन या रेक्टेंगल सेक्शन नहीं आएगा, सर्कुलर सेक्शन भी आ सकता है। तो सर्कुलर क्वेश्चन, सर्कुलर सेक्शन का भी एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। बाद में आते हैं एसएफडी और बीएमडी। तो ये अभी बहुत से थियोरेटिकल प्रॉब्लम रहते हैं, उसके ऊपर से आपको डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं, कहीं पे आपको डायग्राम देते हैं डायरेक्टली, फिर उसके ऊपर से सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली सपोर्टेड लिया है, कैंटिलीवर लिया है और ओवरहैंगिंग भी लिया है, तो ये तीनों ही पार्ट हमको स्टडी को है। तो सिंपली सपोर्टेड अभी में 6 मीटर का स्पैन है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, उसके ऊपर 2 मीटर तक फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, पॉइंट आउट ऑफ 6 किलो न्यूटन एट ए 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ड्रॉ एसएफडी और बीएमडी। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम होते हैं एसएफडी और बीएमडी के, लेकिन आपको इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस होना काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट पूरा पता ही नहीं होता कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसका ऐसा होता है कि आप रट्टा मार के ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे से समझ लीजिए, आप भले पांच पांच ही प्रॉब्लम इसके सॉल्व कीजिए, लेकिन सारे प्रॉब्लम समझ के सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है एसएफडी और बीएमडी के लिए एक स्पेशल वीडियो आना चाहिए, तो मैं सिंपली सपोर्टेड के लिए स्पेशल वीडियो डाल दूंगा और कैंटिलीवर के भी, कैंटिलीवर के लिए भी डाल दूंगा। लास्ट टाइम मुझे काफी खुशी होगी बताने के लिए कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता था, तो उसमें करीबन 3 बच्चों को 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स उसके अंदर से आए थे, जो मैंने गेसिंग क्वेश्चन पेपर दिया था उसके अंदर से। A cantilever beam, cantilever of span 3 meter carries a point load of 5 kilonewton at 2 meter from the support and UDL of 4 kilonewton per meter over the entire span. Draw SF and BM diagrams। तो ये SFD और BMD के प्रॉब्लम है सिंपली और कैंटिलीवर के। मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर दिए, कि जितने प्रॉब्लम आए थे क्वेश्चन पेपर में वो सारे प्रॉब्लम मैंने डालने की कोशिश की, क्योंकि क्या होगा कि इससे आपका प्रैक्टिस होगा। जिन बच्चों को 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, तो इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, इसको आप क्वेश्चन बैंक कंसिडर कर लीजिए और सारे प्रॉब्लम इसके अंदर के सॉल्व कर लीजिए, तो उतना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 3 होते हैं, तो 3 अटेम्प्ट करने के लिए आपको 5 या 6 क्वेश्चन देंगे, शायद 5 ही देंगे आपको, 6 भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखें, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक प्रॉब्लम है, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी। यहाँ पे थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ जाता है प्रॉब्लम का। स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूज इट फाइंड अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स ऑफ बेस बी एंड हाइट h। तो यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इसके अंदर इंक्लूड किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज अ बेस ए बी। तो ऐसे जो प्रॉब्लम है वो ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 तक आ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसीलिए इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड किए हैं। बाद में देखिए अगला वाला, मेटल बार 200 mm लॉन्ग, 40 mm into 30 mm in cross section, subjected to a stress of 110 megapascal along the length of 50 megapascal on the other two faces. All the stresses of 110 megapascal along the length of 50 mega other two faces, all the stresses are tensile। Calculate the strengths along the 3 direction। तो EX, EY, EZ पूछा है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पूछा है। एक क्यूब का प्रॉब्लम में एक तो ये आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, नहीं तो फिर एक क्यूब का आ सकता है। हॉलो सर्कुलर सेक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कैलकुलेट एमआई। तो जो जो पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था 116 मेगा पास्कल का, उसी हिसाब से वैसे इसको सॉल्व करते हैं, बस इसका जो वैल्यू है ई इज इक्वल टू के दिया है, सेम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। जो जो बच्चों ने इसको सॉल्व किया तो उनको पता है। Rectangular column 150 mm wide, 100 mm thick, carries a load of 150 kN at an eccentricity.
हाँ, ये इसेंट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, फाइंड सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन, और इसके अंदर वेरिएशन है बहुत सारा, वो भी आएगा आपको। कैंटिलीवर का भी प्रॉब्लम इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थियोरेटिकल प्रॉब्लम और डायरेक्टली डायग्राम जो दिए वो भी, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ऐसा कहीं पे आपको छूटना नहीं चाहिए कि ये एरिया आपका रह गया है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए। आप देख सकते हैं इसे सी सेक्शन भी है, जिसके अंदर आपको इसेंट्रिसिटी दिया है, तो आपको कैलकुलेट द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए कब आपको आई एक्स एक्स लेना है, कब आई वाई वाई लेना है, ये सारी चीजें इसके अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको थोड़े से छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जेड एक्स एक्स कब लेना है, जेड वाई वाई कब लेना है, ये भी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही है, सी सेक्शन है। यहाँ पे भी एक क्लैम्प सेक्शन दिया है, क्लैम्प दिया है, सेम मेथड से सॉल्व होता है ये भी, सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन का ही प्रॉब्लम है, वेरिएशन है इसलिए इसको भी उसके अंदर इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, simply supported beam of span 1.3 meter having cross section 150 mm wide, 250 mm deep, carries a point load of W at the center, the permissible stresses so and so, calculate the safe load W पूछा है आपको। तो W किस में आता है, W मोमेंट के अंदर आता है, तो मोमेंट आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई का एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, उसी फॉर्मूला से आपको सारे वैल्यूज मिलते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आपके 4 के है तो वो 5 में भी आ सकते हैं, 3 के वो 4 में भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमम फोकस जो है वो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के ऊपर मैक्सिमम फोकस है, उसके वेटेज काफी ज्यादा है, 18 मार्क्स का वेटेज है, तो वहां पे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस डाले गए हैं। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड देयर पोजीशंस, तो जो जो वैरायटी है वो सारे हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट लेवल, जितने भी लेवल के प्रॉब्लम वो सारे इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग, आपकी लेवल अगर चेक करना है तो हमें कितना आता है क्या आता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। ये वैसे ही चैनल सेक्शन का प्रॉब्लम है, सी सेक्शन का बस अलग वैल्यूज है थोड़े से। रेक्टेंगुलर बीम, स्केच द शियर स्ट्रेस, तो एक शियर स्ट्रेस का प्रॉब्लम आएगा, ये आएगा, तो स्केच बोले तो स्केच करना ही पड़ेगा आपको। शेयर स्ट्रेस टॉप लेयर को कैलकुलेट करना है, 50 mm 100 mm एंड 150 mm फ्रॉम द टॉप लेयर। ओके, और स्केच द शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको आ जाएगा अगले वीडियो में। कैंटिलीवर बीम ऑफ 4 मीटर लॉन्ग कैरीज अ यूडीएल ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर 2 मीटर फ्रॉम फ्री एंड, ड्रॉ एसएफ एंड बीएम डायग्राम्स। A beam is loaded as shown in figure, draw SF and BM diagram। ओवरहैंगिंग का एक प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में ओवरहैंगिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं, कैंटिलीवर के प्रॉब्लम आ सकते हैं, थोड़ा सा उनका लेवल जो होता है वो हार्ड लेवल आता है, तो वो भी आप सॉल्व करके देखिए। सिलेंड्रिकल बार दिया है 30 mm डायमीटर, 2000 mm लॉन्ग, द बार इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी पूछा है, पॉइजंस रेशो भी दिया है उन्होंने। ओके, और ये अगला वाला कौन सा है, कैलकुलेट स्ट्रेन्स इन 3 डायरेक्शन, तो 3 डायरेक्शन का स्ट्रेन भी आपको कैलकुलेट करना है। तो वैसे ही एक चैनल सेक्शन है, वो चैनल सेक्शन यहाँ पे दिया है, ओवरहैंगिंग का एक प्रॉब्लम है, 40 सेंटीमीटर कैरीज एन इसेंट्रिक लोड 80 किलो न्यूटन, ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी लोड, तो ई का वैल्यू पूछा है आपको, प्रोड्यूसिंग नो टेंशन अंडर ऑन द क्रॉस सेक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन 6 तक मैंने आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। और अब इसके बाद जो वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ उसके अंदर मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम उसे ऐसा मानते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो मोस्ट आईएमपी वेटेज रहता है उनको, उनको ऑप्शन नहीं रहता, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, तो जिससे आपको थोड़ा सा, जिन बच्चों का कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है तो वो बच्चे वो क्वेश्चन से अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा पासिंग का चांसेस उनका बढ़ जाएगा, लेकिन वो रिस्क काफी ज्यादा होता है, मैं बार बार बताता हूँ, आप उसके ऊपर ही डिपेंड मत रहना। अगर आप ये पूरा करेंगे तो आप 100% पास होंगे ही। अगर आपका लक अच्छा है तो आप स्कोर भी कर लेंगे,
70 आउट ऑफ 70 तक भी जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी से बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। जैसे बच्चों का प्रैक्टिस हो जाएगा, बच्चों को अलग अलग दूसरे दूसरे वीडियो भी तुरंत मिलते जाएंगे, तो उनका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा और उनका स्टडी करने का जो मेथड है। अभी देखो, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते कि मतलब स्टडी हो चुका है उनका, तो उनको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करेंगे अलग अलग टीचर लोगों से, अगर जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे अगर आपके टीचर ने वो सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लेवल पता चल जाएगा मुझे कितना आता है। इसीलिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।